Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. And in this lecture of lecture 7 of Network Theory, we are going to learn about जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था लास्ट में? पहला टॉपिक हमारा था मैश एनालिसिस, सेकंड टॉपिक हमारा था नोडल एनालिसिस. इन दोनों के हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे. आज हम लोग क्या करेंगे, इनके जो गेट में आ चुके हैं न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर उनको सॉल्व करेंगे. और सेकंड टॉपिक हम देखेंगे रेटिंग. रेटिंग किसका? ये वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी एंड पी फॉर पावर. इन सब का क्या रेटिंग, जैसे कि एवरेज पावर हो गया, एवरेज वोल्टेज हो गया, आरएमएस वोल्टेज हो गया, आरएमएस पावर हो गया, मेरा फ्रीक्वेंसी कितना होता है एसी में 50 हर्ट्ज है या कितना है, और वोल्टेज कितना होगा 230 वोल्ट होगा, एसी सप्लाई है तो क्या होगा, और उसके बाद में एवरेज पावर वगैरह निकालना, वो सब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस. तो जो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, मैथ्स के देख लिए थे, नोडल के देख लिए थे, लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं, जो गेट में आ चुके हैं नोडल के वो हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल. चलिए तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल को. अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है मुझे, फाइंड वी एक्स निकालना, वी एक्स ऑफ द नेटवर्क. और वी एक्स कहाँ पर मेरा, ये वी एक्स निकालने के लिए मुझे क्या, ये वाली करंट अगर मिल गई तो मेरा वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा. जब इधर मेरा ग्राउंड दिया है तो ये वी एक्स है, पोलरिटी ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, वी एक्स ही होगा. क्यों होगा वी एक्स, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही पैरेलल में वोल्टेज आता है. हमने क्या पढ़ा था केसीएल में कि जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा पैरेलल ब्रांच में. तो अगर यहाँ पर वी एक्स हो गया और ये मेरा जीरो है, तो यहाँ पर कितना होगा, इस वाला वोल्टेज. अगर मैं इसको मान लूँ V1, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो है और ये -4 लगा हुआ है. तो इसको मैं, अगर ये -4 ये इस डायरेक्शन में है और V1 का वैल्यू मेरे इस डायरेक्शन में होगा, तो V1 का वैल्यू मेरा डायरेक्ट -4 वोल्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं है रेजिस्टेंस जिसमें मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो कहीं ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो जो सेम वोल्टेज लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स वो यहाँ मिल जाएगा मेरे को V1 पर. तो V1 इक्वल टू कितना आ गया, -4 वोल्ट. अब मैं क्या करूँगा, इस नोड पर Vx पे KCL लगा दूंगा. KCL है, Vx पर KCL लगा दिया मैंने. KCL लगा दूंगा तो इसके जो करंट क्या निकलेगा, Vx/1 निकलेगा करंट. और इधर कितना आएगा, ये वाला उसमें, और ये करंट कितना निकल रहा है, +2 Vx, क्योंकि ये करंट निकल रहा है इससे. और इस ब्रांच में करंट कितना निकलेगा, ये करंट निकल गया, ये करंट निकल गया, और ये करंट निकलेगा तो कितना निकलेगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है. तो ये कितना हो जाएगा, प्लस Vx -6 डिवाइडेड बाय 1 ओम, ये 1 ओम है. और इधर कितना है वोल्टेज, ये -4 है मेरा, तो क्या हो जाएगा, प्लस Vx -4 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम. तो ये 2 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देखो इस ब्रांच में तो क्या है, ये करंट निकल रहा है, तो वोल्टेज से मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्या लगा है क्या नहीं लगा है, क्योंकि मुझे लूप का करंट ही दे दिया. तो केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो ये मैंने क्या कर दिया, सारा आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट वही है नहीं, तो ये 0 हो गया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, 2Vx प्लस 4Vx प्लस 2Vx -12 प्लस Vx प्लस 4 इक्वल टू 0. तो Vx 8Vx और 8Vx प्लस 9Vx और इक्वल टू 8. तो Vx की वैल्यू क्या आ गई, 8/9 आ गई. तो ये मुझे फाइंड करना, यही तो मुझे निकालना था Vx, ये यहाँ पर इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था. और Vx की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 8/9. बस केवल एक KCL लगाना पड़ा इस पर. और ये वाला वोल्टेज मुझे पता था. ये क्यों पता था, क्योंकि ये वोल्टेज लगाया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ ग्राउंड है, 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दिया है. अगर इस डायरेक्शन में इसकी पोलरिटी होती तो V1 की वैल्यू +4 हो जाती, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड हो जाता है इससे. अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव होकर इधर आ रहा है, तो इधर -4 आ गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड Vx की वैल्यू निकालनी है. Vx कहाँ पर है, यहाँ पर है ये. अब ये वाला वोल्टेज अगर Vx है तो यहाँ पर क्या होगा, Vx ही होगा. क्यों होगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं वोल्टेज ड्रॉप.
जो 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर वी एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो शॉर्ट है ब्रांच, ये दोनों। अब मैं क्या करूँगा, इस नोड पर KCL लगा दूंगा, KCL एट वी एक्स। तो वी एक्स को लगा दूंगा तो इनकमिंग करंट क्या होगा 5, आउटगोइंग करंट कितना होगा 0.5x, तो इक्वल टू 0.5 वी एक्स। और ये वाला करंट मेरा आउटगोइंग इधर, क्योंकि डायरेक्शन क्या दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे मतलब निकल रहा है, तो ये क्या हो गया वी एक्स बाय 10। और इधर का वोल्टेज क्या होगा, जो ये वोल्टेज है 0.25 वी एक्स। क्यों होगा ये, क्योंकि ये मेरा पैरेलल है और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहीं नहीं होगा, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो प्लस इसका डायरेक्शन ऐसा आएगा करंट का, तो वी एक्स माइनस 0.25 वी एक्स डिवाइडेड बाय कितना है रेजिस्टेंस 20। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 0.5 को, तो कितना 10 वी एक्स प्लस 2 वी एक्स, क्योंकि एलसीएम 20 है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, प्लस वी एक्स माइनस 0.25 वी एक्स। अब ये देखो 100 इक्वल टू कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 माइनस 0.25, तो ये कितना 12.75 वी एक्स। तो वी एक्स इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12.75, और जब ये 100 डिवाइडेड बाय 12.75 करोगे तो ये कितना आएगा 7.84, ये वोल्टेज आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल होगा, इसमें क्या है ये देखना है कि ये मेरा वोल्टेज जो है वो यहीं पर होगा और ये वाला वोल्टेज जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बस इसके बाद इसमें क्या करना, इस नोड पर KCL लगा देना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड I1 I2 I3 एंड I4। I1 I2 कहाँ है, I1 ये है, I2 ये है, I3 ये है, I4 ये है। अब जब भी ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको दिखे तो उसको ट्राई करना कि सिंप्लीफाइड नेटवर्क बना लो पहले, उसके बाद उसको KCL KVL जो भी लगाना है वो लगा देंगे। अभी ये जैसे देखो, इसको मैं अगर A मान लूँ, इसको B, इसको C, इसको D। अब ये देखो A से B कितना करंट फ्लो हो रहा है मेरा I1, और किस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है 25 ओम रेजिस्टेंस। तो मैं सर्किट क्या बनाऊंगा, ये मेरा B हो गया और ये मेरा A हो गया। कितना ये रेजिस्टेंस है 25 ओम। कैसा है वोल्टेज इसमें V1 का पोलरिटी, A से B V1, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I1। ये मेरा A से B1 गया। अब A से B एक और क्या जा रहा है, A से B जा रहा है 0.2 V1। तो इसको मैं नीचे लाऊंगा, इसको नीचे लाए और इसको ऐसा जो डिपेंडेंट सोर्स है वो बना दिया। अभी क्या डायरेक्शन रहेगा, A से B रहेगा, A से B रहेगा मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा, क्या रहेगा 0.2 V1, ये भी ये हो गया और ये भी ये B हो गया। ठीक है, अब ये देखो C से B, C से B क्या है 10 ओम रेजिस्टेंस है, और A से C क्या है, A से C क्या है करंट I3 फ्लो हो रहा है। तो इसको मैं अगर C समझ लिया, इन दोनों को जोड़ दिया और इसके थ्रू करंट क्या I3 फ्लो हो रहा है, ये मेरा I3 आ गया। और C से B कैसा कनेक्ट है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है, तो मैं ये 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको B को एक्सटेंड कर दिया, तो ये भी मेरा B हो गया। अब ये देखो A खत्म हो गया, B खत्म हो गया, अब मैं C के ऊपर जा रहा हूँ, C के जा रहा हूँ। अब ये इसको मैं, ये मेरा D नहीं, इसको मैं D मानूंगा। अब ये देखो C से D किसके थ्रू कनेक्ट है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है, ये है C से D 10 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है I4। तो C को एक्सटेंड किया और D को मैं यहाँ समझ लिया, तो ये किसके थ्रू कनेक्ट है 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस तो करंट कितना फ्लो हो रहा है I4। करंट का डायरेक्शन क्या है C से D, C से D, तो ये कितना हो गया मेरा 10 ओम। अब ये C से, ये मेरा C है और C से D कितना 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I4, और डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का ये वाला डायरेक्शन। अब ये देखो
बी से डी कैसे कनेक्ट है, I2 के थ्रू कनेक्ट है, तो बी से डी को कनेक्ट कर दूंगा और ये मेरा करंट I2 हो जाएगा। अब ये डी सी से कैसे कनेक्ट है, ये करंट के थ्रू करंट सोर्स लगा है उसके थ्रू कनेक्ट है, और डायरेक्शन क्या है, डी से सी है, तो ये मैं इसका डायरेक्शन क्या आएगा, डी से सी, तो ये इसका ये पॉइंट डी हो गया और ये मेरा सी हो गया। अब ये इसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क बन गया, ये वाला इसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क बन गया। अब ये देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 है, तो ये पैरेलल में लगे हैं सारे पैरेलल में, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। अब मैं इसमें क्या लगा दूंगा, KCL लगा दूंगा, KCL एट V1, तो मेरा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगा। चलो अभी KCL लगा देते हैं। अभी इसमें ये भूल जाओ आप कि मेरा I1 का डायरेक्शन क्या है, I2 का डायरेक्शन क्या है, I3 का डायरेक्शन क्या है, I4 का डायरेक्शन क्या है। ये कितना है इसका 2.5 एम्पियर, ये दिया हुआ है, इधर दिया है ना 2.5। अब ये देखो इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा होगा, तो इधर मेरा V1 है, तो ये क्या हो जाएगा KCL से V1/25 प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा V1/10, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 ही है, तो ये प्लस V1/10। अब ये 3 तो हो गए। अब ये करंट भी क्या है, आउटगोइंग है, तो प्लस 2.5 एम्पियर इक्वल टू कितना, ये इनकमिंग अकेला एक है, तो इनकमिंग को इक्वल टू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 V1। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, LCM कितना आएगा 50, मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना होगा 2V1 प्लस 5V1 प्लस 5V1 और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो जाएगा प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 50 इधर आ जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई 50 इंटू V1। तो इसको सॉल्व कर लूँगा इक्वेशन को, क्या हो जाएगा 2V1 2 और प्लस 5 2 और 5 7 और 5 12V1 प्लस ये कितना 25 बच्चे 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.2 है ना, तो 0.2 कितना हो जाएगा 10V1, तो 2V1 इक्वल टू 125 माइनस 2V1, क्योंकि ये इस साइड जाएगा, हाँ माइनस 2V1 इक्वल टू माइनस 125 माइनस माइनस प्लस, तो V1 इक्वल टू 125/2, यानी कि कितना, तो ये क्या आ गया मेरा V1 आ गया, कितना आ गया 62.5 वोल्ट मेरा V1 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है I1 I2 I3 I4। अब I1 I2 I3 I4 मैं आराम से निकाल लूँगा। अब ये देखो मेरा V1 का वैल्यू कितना है 62.4 है, तो I1 क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा, तो नेगेटिव ऑफ V1/25। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें पोलरिटी इसकी ये है, करंट इधर से ये आ रहा है, तो इसके हिसाब से करंट के हिसाब से क्या होगी पोलरिटी ये होगी, तो ये क्या होगा नेगेटिव V1/25, तो माइनस 62.5/25, ये मेरा I1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। अब मैं I2 निकालता हूँ। अब ये देखो इस नोड पर क्या हो रहा है, मेरी इस नोड पर एक करंट I1 निकल रहा है, एक I3 निकल रहा है और एक कितना निकल रहा है 0.2। तो इस नोड पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस 0.2 V1 इक्वल टू 0, तो I1 प्लस I3 0.2 V1 का वैल्यू 62.5 मल्टीपल इक्वल टू 0, तो I1 का वैल्यू मुझे पता है, तो इससे मेरा I3 आ जाएगा, तो I3 आ गया। अब मेरा क्या रह गया I2 और I4 रह गया। अब ये देखो I4 का वैल्यू क्या है, इधर वोल्टेज कितना होगा मेरा V1 ही होगा, तो इधर से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो I4 इक्वल टू माइनस V1/10। माइनस V1/10 क्या होगा, क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस है और I4 मेरा इस डायरेक्शन में और करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो I4 इक्वल टू माइनस V1/10, तो इससे मेरा I4 आ जाएगा। अब क्या रह गया मेरा I2। अब ये देखो इस नोड पे मैं KCL लगा दूंगा, इस नोड पे KCL लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा I2 मेरा इनकमिंग हो गया, I2 इनकमिंग हो गया और I4 भी इनकमिंग हो गया, प्लस I4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये निकल रहा है, तो I4 का वैल्यू मेरा इधर से आ जाएगा और I2 वाला इधर से निकल जाएगा, तो मेरा I1 I2 I3 I4 सारे करंट निकल गए। ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखे तो उसको क्या करना है,
सिंप्लीफाइड बनाना है। पहले सिंप्लीफाइड बना लोगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क में क्या करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज कौन कौन से है, V3, V2 एंड V1। अब ये देखो, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है एक और ये मेरा वोल्टेज सोर्स है एक, V1 V3, और ये मेरा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या बीच में, नहीं आ रहा है। जब कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दो वोल्टेज सोर्स के बीच में एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपर नोड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका ये जो सुपर नोड है, सुपर नोड टेक्निक से इसको निकालेंगे। तो सुपर नोड टेक्निक क्या है, सुपर नोड टेक्निक है जैसे कुछ नहीं है, इसको आप केवल जो नॉर्मल हम केसीएल पढ़ते हैं ना वही है। अब ये जैसे मेरा V1 है, इसका पोलरिटी क्या होगा, ये होगा। V3 का पोलरिटी क्या होगा, ये हो गया। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। अलग से ड्रॉ कैसे करूँगा, ये मेरा माइनस नहीं, ये प्लस, ये माइनस, ये 12 वोल्ट है ना, ये है 12 वोल्ट, और ये मेरा क्या है, V1 है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, V3, और ये नेगेटिव। इसमें मैं KVL लगा दूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा तो V1 यहाँ नेगेटिव से निकल रहा है, -12 यहाँ नेगेटिव से निकल रहा है, -V3 इक्वल टू 0। तो V1 -V3 इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया। ये मेरा इसका आ गया, V1 -V3 कितना आ गया, 12 वोल्ट हो गया। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया इससे। तो मैं डायरेक्टली इसको देख के बता सकता था। कैसे बता सकता था, ये ज़रूरत नहीं है मुझे इतना बनाने की, ये सब ये वाला यहाँ पर V1 है और V1 में से माइनस होके ये वाला वोल्टेज आ रहा है, तो V1 माइनस V3 ही तो क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। अगर इसका पोलरिटी ये इस डायरेक्शन में होता तो ये ऐड होके V3 आ रहा है तो क्या हो जाता, V1 प्लस 12 वोल्ट इक्वल टू V3। तो V1 माइनस V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। ये हो जाएगा -12 वोल्ट हो जाएगा, V1 माइनस V3 इक्वल टू -12 वोल्ट, क्योंकि इसका पोलरिटी क्या है। अभी देखो, मान लो यहाँ पर वोल्टेज मेरा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से -12 वोल्ट माइनस होके यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ V3 कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा। और अगर इसी का पोलरिटी ये वाला होता, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये ऐड हो रहा है, तो V3 का वैल्यू मेरा 22 वोल्ट हो जाता, 10 + 12। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ये सुपर नोड आपको जो बताया कि सुपर नोड एनालिसिस लगा के इसको मैं ऐसा इक्वेशन बना के ये आपको समझाने के लिए बताया। वैसे मुझे किसी को भी करने की जरूरत नहीं है ये सब बनाने की डायग्राम, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो, V1 माइनस V3 इक्वल टू 12। क्यों आया, क्योंकि V1 में से 12 माइनस हुआ, फिर मुझे V3 पे वोल्टेज मिल रहा है, तो V1 माइनस V3 इक्वल टू 12 वोल्ट। अब जैसे कि इसे ये वाली इक्वेशन बनाई हमने, अभी देखा कि इसको कैसे बनाया। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखो V1 में -2i माइनस हो रहा है, फिर V2 आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 माइनस 2i इक्वल टू V2। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 2i, और i की वैल्यू क्या है मेरी, i इक्वल टू V3/4, ये है ना, i यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ का वोल्टेज कितना है, V3। तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4i। तो मेरा एक इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, और ये मेरी तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये तो, बस यही तो है इसमें। अब ये देखो, अभी इसमें ये क्या प्रॉब्लम रह गई है कि मेरी 3 इक्वेशन तो बन गई, 1 2 3, बट वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, और ये आई मेरा 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। तो इसमें अभी एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये देखो, सुपर नोड हमने जो पढ़ा, अभी सुपर नोड क्या पढ़ा कि इसको हमने कैसे इक्वेशन लिख दिया, ये वाली इक्वेशन लिख दी, इसकी कैसे लिख दी, ये वाली इक्वेशन लिख दी। अब ये जो सुपर नोड हो चुका है, इनको क्या करना है, इसमें जो केसीएल लगाना है, अभी कौन से नोड पे लगाना है, अभी सारे नोड पे लगाना है एक साथ। कैसे लगाएंगे, इन दोनों ब्रांच को हटा के, इन दोनों ब्रांच को हटा के, मतलब इन दोनों को यूज नहीं करना है। तो क्या इक्वेशन लगेगी, V1/4 प्लस, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। अब ये वाली इक्वेशन, तो V2 माइनस V3/2 प्लस V2/1 प्लस V3/4 इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा, V1 प्लस 2V2 माइनस 2V3 प्लस 4V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 2V1 और 4V1 6V1
प्लस 6v1 माइनस v3 और प्लस v3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मेरी ये वाली आ गई, तो ये क्या होगी फोर्थ इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या था, एक मेन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बनाना मेन था। इसमें क्यों था मेन, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा किया एक नोड पर लगा देते उनसे सारी ब्रांच जो कनेक्टेड है उसको हम चेक करते थे, सारी ब्रांच का करंट जो फ्लो हो रहा है उसको इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अभी इसमें क्या है, ये सुपर नोड बन रहा है। सुपर नोड बन रहा है मतलब दो वोल्टेज के बीच में एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया और इसमें कोई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ऑब्जर्विंग एलिमेंट नहीं है, ऑब्जर्विंग एलिमेंट नहीं है तो वोल्टेज का डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो इसको यूज करके तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन बना ली ना, ये वाली, इसको यूज करके ये वाली बना ली, ये वाली बना ली, और इसको यूज करके ये वाली इक्वेशन बना ली। अब बचा क्या रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। जो अदर सर्किट रह गया उसका यूज करके ये क्या सुपर नोडल एनालिसिस कर दिया और उससे एक इक्वेशन बन गई। तो मेरा अभी नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा। ये एक आया है गेट में ऑलरेडी, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए। इसमें क्या बोल रहा है, देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। हमने क्या पढ़ा था सेकंड लेक्चर में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0, और प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है टेंस टू 0 होता है, 0 नहीं होता है। इसमें ये याद रखना है। क्या बोल रहा है, पहले तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोल रहा है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको निकालना पड़ता पहले। तो कितना है, वोल्टेज सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ नॉन लीनियर रेजिस्टर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन लीनियर रेजिस्टर इज गिवन बाय V इक्वल टू INL स्क्वायर। NL मतलब क्या है, नॉन लीनियर नेटवर्क। अब ये देखो इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन डायग्राम क्या बनेगा, ये आ गया एक मेरा, ये रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल, क्या हो गया 2 ओम, वोल्टेज कितना हो गया प्लस माइनस 3 वोल्ट, और ये किससे कनेक्ट हो गया जाके, ये जाके कनेक्ट हो गया एक मेरा नॉन लीनियर नेटवर्क है उससे, और ये इस टाइप से आ गया। अब ये देखो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा INL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा VNL, और इसी का तो मुझे रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि VNL इक्वल टू I स्क्वायर NL। ठीक है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरा क्या है VNL। अब मैं इसमें क्या करूँ, लगा दूंगा KVL लगा दूंगा, KVL लगा दूंगा, क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू INL और ये माइनस VNL, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है VNL है, तो इक्वल टू 0। अब क्या कर दूंगा 3 माइनस 2 INL और माइनस VNL की वैल्यू क्या है I स्क्वायर NL इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी I स्क्वायर माइनस 2I माई स्क्वायर प्लस 2I माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, किससे करूँगा, सीधे आचार वाले से। तो क्या होगा माइनस V प्लस माइनस रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। इससे मेरी INL की वैल्यू आएंगी 2, वो क्या क्या वैल्यू आएंगी मेरी, एक आएगी मेरी 1 और एक आएगी मेरी -3। तो अब ये -3 तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक ही वोल्टेज है जो मेरा करंट डिलीवर करेगा, और कोई वोल्टेज तो है नहीं कि जो डिलीवर कर पाएगा, तो माइनस नहीं होगा। तो INL की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब INL की वैल्यू अगर 1 हो गई 1, तो VNL कितना होगा, VNL हमको कितना दिया है, VNL इक्वल टू I स्क्वायर NL, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 वोल्ट। तो पावर कितना होगा, पावर ही निकालना है ना इसके अक्रॉस, तो V इंटू आई, VNL इंटू INL, तो ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 वॉट पावर आ जाएगा। ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें मेन क्या था कि आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप डायग्राम कैसे बनाओगे, 3 वोल्ट दिया है, 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक मेरा क्या है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज और करंट का रिलेशन दिया है ये वाला। तो यही मेरा मेन है, क्योंकि इससे इक्वेशन से मैं इस वाली इक्वेशन पुट करके आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ गई और वी की वैल्यू पता चल जाएगी, पावर मेरा निकल जाएगा। हमने अभी न्यूमेरिकल तो पूरे पढ़ लिए जो हमारे नोडल एनालिसिस पे थे। अब न्यूमेरिकल जो मेरे मैक्सिमम से जितने मैं करवा सकता हूँ उतने करवा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। अगर कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसको मेल भी कर सकते हैं आप लोग, तो मेल कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेजा दूंगा। और आप लोग अगर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है,
और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेल कर देना, मेल से भिजवा दूंगा। अब ये मेरा जैसे रेटिंग पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रेटिंग। और ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ट्रांजिएंट के लिए। ट्रांजिएंट और जो मेरा स्टडी स्टेज रिस्पॉन्स वगैरह निकालता हूँ मैं, तो ये पूरा एसी एनालिसिस है। एसी में ही निकलता है मेरा आरएमएस वैल्यू हुआ, एवरेज वैल्यू हुआ, एवरेज पावर हुआ, ये सब मेरा एसी में निकलेगा। एसी के लिए रेटिंग क्या होता है इसका, जो रेटिंग मेरा फिक्स रहता है ये, तो ये कितना 230 वोल्ट, और ये फ्रिक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, मेरा जो सप्लाई आता है 50 हर्ट्ज, और पावर मेरा V²/R। इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। V²/R मतलब वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और क्या होता है P = V × I होता है। तो मेरा अगर वोल्टेज और करंट दोनों पता है तो मैं इसको डायरेक्टली पावर निकाल सकता हूँ। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है, और इससे 2 या 3 मार्क्स का आराम से गेट में आता है। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रेटिंग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।